अस्सलाम वालेकुम। हाउस एवरीवन। आई होप कि सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा जी, काफ़ी बिज़ी गुजरे दिन। काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपके साथ अपना एक नया कोई टॉपिक शेयर कर सकूं, अवेयरनेस टॉपिक। एक्चुअली वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप लोगों के साथ छोटे छोटे से टॉपिक्स, छोटे छोटे से ऐसे इश्यूज़ जो कि आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुके हुए हैं और हमें अवेयरनेस नहीं है कि हाउ वी कैन हैंडल दैम, हाउ कैन वी कैन डील दैम। तो इसलिए मैं वो छोटी छोटी सी वीडियोस बना देती हूँ जिससे आपको थोड़ी सी अवेयरनेस मिल सके। आज मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी टॉपिक, जो एक अवेयरनेस टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों से रिलेटेड। बच्चों के लिए मैंने अभी तक कोई इस तरह से आपके साथ डिस्कस नहीं किया। तो बच्चों के हिसाब से मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि बच्चों के अंदर बिहेवियरल इश्यूज़ डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी रीज़न्स क्या हैं एंड हाउ वी कैन कंट्रोल दैम। एग्रेसिव होना, बच्चों के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस आना, ये एक नेचुरल चीज़ है। जब बच्चे एक अपनी एज में 13 टू 12 टू 15 16 की एज में जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। ठीक है। और उनके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस आती है, ये एक नेचुरल चीज़ है। अब बच्चे को उस सिचुएशन में वो जो चेंज उसकी पर्सनैलिटी में आ रही है, जो उसकी बॉडी में आ रही है, उसको कैसे हमने एक्सेप्ट करना है। बेसिकली हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को हम निगलेक्ट करते हैं, हम टाइम नहीं देते हैं, हम उनको एज बहुत नॉर्मल लेते हैं। या सम टाइम हमारे यहाँ तो बेसिकली हम इन चीज़ों को कहते हैं कि ये बड़ा हो गया है तो बदतमीज़ हो गया, ये बात नहीं सुनता, ये बड़ा हो गया। तो देयर आर सेवरल रीजंस जो उनकी इस चीज़ को इन्हेंस कर देती हैं, ठीक है। तो इस स्टेज पे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। 12 से लेकर 20 साल की उम्र बहुत ही सेंसिटिव एज है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। बच्चे बच्चियां अपनी जवानी, अपनी यंग एज की तरफ जा रहे होते हैं, उनके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो रिलेशनशिप्स को समझना शुरू हो जाते हैं, वो जेंडर आइडेंटिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। स्कूल से निकल के एक लाइफ मैट्रिक के बाद इंटर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई होती है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट फैसिनेट दैम, चार्मिंग, फैसिनेशंस, कंपैरिजन्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको अट्रैक्ट कर रही होती हैं और उनके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट्स और एक जंग चल रही होती है, क्योंकि बच्चे बिलोंग किस जगह से कर रहे होते हैं और फिर उन्होंने क्या चीज़ अडॉप्ट करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, वो भी उनको समझ नहीं आ रही होती है। देयर आर इमोशनल डिस्टर्बेंस एज वेल, कि वो चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। फैसिनेशन है हमारे पास इस वक्त, सबसे बड़ी फैसिनेशन सोशल मीडिया है। तो बच्चे सोशल मीडिया से फैसिनेट होकर चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। और उनको वो हर चीज़ चाहिए जो सोशल मीडिया पे उनको चार्मिंग लग रही होती है और उनको फैसिनेट कर रही होती है। बट पेरेंट्स को पता होता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम। हम बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते। हाँ, अगर आप बच्चों को वो समझाना चाहें और समझाने का वे आउट ये हो कि आप उनसे सख्ती से पेश आए, उनसे नेगेटिविटी उनके अंदर जो है वो उनको इनपुट दे, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को वहाँ पे ख़राब करेगा। यहाँ पे आपका रोल ये है, बीइंग अ पेरेंट्स यू शुड रियलाइज़ कि अब ये बच्चा इस एज में है, एज इज़ वेरी सेंसिटिव, वी हैव टू गिव देम टाइम। हमें उन्हें टाइम देना है, ठीक है। हमने उनको अंडरस्टैंड करना है, उनका मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल चेंजेस, सब चीज़ों को वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। उनको टाइम दें, टॉक टू देम। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालें कि अपने बच्चे को अपने पास बिठाएं एंड टॉक टू हिम। आज आपका दिन कैसा गुजरा, आज आपने क्या किया, फ्रेंड्स के साथ थे, फ्रेंड्स के साथ आज कौन कौन आया था, अच्छा आज स्टडीज़ में क्या टीचर ने क्या पढ़ाया, अगर स्टडीज़ से रिलेटेड है, उसकी आप लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्लोर करें एंड फाइंड आउट करें कि बच्चा क्या कर रहा है। आप उसको ये फील मत होने दें कि यू आर आप उसको देख रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसके साथ एज अ फ्रेंड। बीइंग अ पेरेंट्स, यहाँ पे उसको फ्रेंडशिप चाहिए। अगर वो ये फ्रेंडशिप बाहर ढूंढेगा तो उसको मे बी कि वो नेगेटिव वे में लेके चले जाए उसको, ठीक है, वो उसकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर दे। और वो समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे ही ब्रेकअप्स होते हैं, यहाँ पे ही ड्रग एडिक्शन की तरफ बच्चे चले जाते हैं, यहाँ ही इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से अब्यूज़ के केसेस हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त हमारे पास जब आती हैं तो फिर उनको हैंडल नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर इज़ नो फैमिली सपोर्ट। बेसिकली फैमिली सपोर्ट नहीं होती है। हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इतने मसरूफ़ होते हैं
इतने ज़्यादा गुम होते हैं कि वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर किड्स। तो बच्चों को टाइम दें, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है उनके दोस्त बन के उनको टाइम दें, ठीक है, और उनसे डिस्कस करें ज़िंदगी का हर पहलू, हर मुश्किल, हर सोच, हर ख्वाहिश, उनसे डिस्कस करें। व्हेन यू विल डिस्कस, आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, ठीक है, और उसके अंदर होने वाली चेंजेस को कभी भी इग्नोर मत करें। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप बच्चे के अंदर होने वाली चेंजेस को इग्नोर करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। जब आप उसको सुनेंगे नहीं, देन ही विल बी एग्रेसिव। जब वो आप उसको समझेंगे नहीं, देन ही विल बी एग्रेसिव। उसकी बिहेवियरल इश्यूज आएंगे, उसकी अंदर बहुत सारी चेंजेस को जब हम एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, देन ही फील गुड। वो फिर हमारे साथ शेयरिंग करेगा और फिर उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होगी। आई होप कि एक छोटा सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी आपको समझ आई होगी। फर्दर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेरीज, यू कैन मैसेज मी ऑन कमेंट बॉक्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।